जैसा कि प्यारे बच्चों आपको हमारे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए आपको क्या-क्या कदम उठाना चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो प्यारे बच्चों पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए आपको कुछ कदम फ़ॉलो करना होगा। उनमें से पहला कदम है उनमें से पहला कदम है प्यारे बच्चों एग्ज़ाम पैटर्न और सही सिलेबस की समझ। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको आपका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा, कौन-सा टॉपिक या चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और उसका लेवल क्या है। यदि आपको ये जानना है तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको हमारा चैनल फ़ॉलो करना चाहिए जिस पर हम लोग आपको पूरा स्ट्रक्चर मैनर में फुल सिलेबस की तैयारी करवाने वाले हैं। जिससे आपको यह नहीं लगेगा आपके एग्ज़ाम में कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका क्या ध्यान में रखना है कि सही बुक और स्टडी मटेरियल का चयन करना। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सही बुक और स्टडी मटेरियल का चयन करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि एक माँ का दो बेटा है। क्या है प्यारे बच्चों? एक माँ का दो बेटा है और उनकी माँ दोनों बेटे को ये बोलता है कि आप जा करके मछली पकड़ के लाइए, जिसके बाद आपको मछली पका करके लाइए और आपको खाने में मछली मिलेगा। तो दोनों बेटा मछली पकड़ने के लिए चला गया। तो उनमें से जो एक बेटा था वो पूरा बगल के समुंदर गया और पूरा समुंदर छान लिया, उसके बावजूद भी उसे एक भी मछली नहीं मिला। वहीं पे दूसरा बेटा बगल के नदी में जा करके उससे कम टाइम में मछली पकड़ करके घर ले आया। अगर आपसे हम ये पूछें कि आप ये बताइए कि उस घर में उसकी माँ के सामने में किन बेटों का जो है किन बेटों का जो है वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर उनमें से उसी बेटे का वैल्यू ज़्यादा होगा जो मछली पकड़ के लाया है। ठीक उसी प्रकार से आपका प्यारे बच्चों एग्जाम है। क्या है प्यारे बच्चों? ठीक उसी प्रकार से आपका एग्जाम है। ठीक उसी प्रकार से आपका एग्जाम है प्यारे बच्चों। आप क्या और कितना पढ़ के आए हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है कि आपसे आपका एग्जाम निकला या नहीं। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको इससे क्या सीख मिला कि आप कितना भी पढ़ लीजिए उससे मतलब नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो एग्जाम आपसे निकलता है या नहीं ये मायने रखता है। तो ये कब संभव हो सकता है? जब आप सही स्टडी मटेरियल का गहन अध्ययन करके अगर आप एग्जाम में जाते हैं और उन्हीं में से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने का जिसका चांसेस ज़्यादा होता है। तो तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है कि टाइम टेबल क्या करना होगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल क्या है? ध्यान से देखते चलिएगा। एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाइए और उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम अलॉट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा आपको हेल्प करने वाले हैं क्या, कि आप किस तरह से टाइम टेबल पे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि आपके पास पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम को वन एक दिन के टाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक दिन के टाइम को हम क्या करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कर रहे हैं? टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों टाइम को डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। इसको आप मान लीजिए पार्ट 1, इसको मान लेते हैं पार्ट 2 और इसको हम मान ले रहे हैं पार्ट 3। ये 1 डे का हम बता रहे हैं, इसी के बिहाफ़ पे आप क्या कर सकते हैं, पूरा एग्ज़ाम तक आप अपने टाइम टेबल को क्या कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 को भी आप क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 टाइम को हम क्या किए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। साथ ही साथ पार्ट 2 टाइम को भी आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है
और पार्ट 3 टाइम को भी आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करते हैं, तो ये एक दिन में 5 घंटा का टाइम टेबल है। अगर आप इसको एग्ज़ाम तक फ़ॉलो करते हैं, तो हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पहला क्या है कि 40 मिनट, 40 मिनट और ये 40 मिनट। फिर से हम क्या करेंगे, 40 मिनट, 40 मिनट और ये 40 मिनट। ये हो गया 20 मिनट, 20 मिनट और ये क्या हो गया 20 मिनट। मतलब क्या कि हम क्या किए हैं, पार्ट 1 के टाइम में हम कितना टाइम पार्ट 1 टाइम में हम जो आवर कंसीडर किए वो क्या है 2 आवर, और इस 2 आवर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 3 पार्ट में। पार्ट 2 टाइम को जो जिसका टाइमिंग क्या है 2 आवर्स है, और इस 2 आवर्स को भी हम क्या किए हैं 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 40 मिनट का। और ये जो पार्ट 3 टाइम है ये है आपका 1 आवर्स का, और इस 1 आवर्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं 20-20 मिनट का। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये 3 पार्ट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका सिलेबस कितना है? सिलेबस में कितना सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, हर एक पार्ट का जो टाइमिंग है उसको हम 3-3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये जो 40 मिनट आपको दिख रहा है, तो आप हमारे चैनल पे फिजिक्स का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जो प्रत्येक दिन आता है 40 मिनट का। उसके बाद ये जो है आपका केमिस्ट्री का हो गया 40 मिनट, और ये जो आपको टाइमिंग 40 मिनट दिख रहा है ये आपका हो गया मैथ का। तो मतलब क्या कि आप यदि आप कोचिंग जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप हमारे चैनल पे 40-40 मिनट का क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, मतलब क्या कि पूरा दिन में आपको क्या करना है, 2 घंटे का वीडियो लेक्चर देख लेना है। अब ये जो पार्ट 2 टाइम जो है, जो जिसका टाइमिंग कितना है 2 आवर्स, जिसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये कितना कितना मिनट में हम डिवाइड कर दिए हैं, तो 40-40 मिनट में डिवाइड कर दिए। तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि जो आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। मतलब क्या कि जो आप देखे उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखता है, उसको आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख लेना है। कॉपी पे क्या करना है, लिख लेना है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो। तो इनमें से जो आपको इस वीडियो में जो आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है, उस चीज़ को आपको क्या करना है, आप अपने कॉपी पे एक लिख लेना और एक अच्छे से क्या करना, नोट्स बना लेना है। अब बात आता है कि पार्ट 3 टाइम जो है 1 आवर्स का, इस 1 आवर्स में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 1 आवर्स में आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए रखना है। मतलब क्या कि प्रत्येक दिन 1 घंटा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जो आपने मान लेते हैं कि कल जो आपने पढ़ा है, उसका मान लेते हैं कि फिजिक्स कल पढ़े थे आप, केमिस्ट्री पढ़े थे और मैथ पढ़े थे। तो फिजिक्स में एक्स चैप्टर पढ़े और केमिस्ट्री में वाई चैप्टर पढ़े और मैथ में जेड चैप्टर पढ़े। तो जो जो कल आप चैप्टर पढ़े थे, उसको क्या करना है, आज 20 मिनट दे करके रिवीजन करना है। केमिस्ट्री में जो वाई चैप्टर पढ़े थे, उसका रिवीजन करके आपको क्या करना है, 20 मिनट में उसका क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और मैथ में जो आप जेड चैप्टर पढ़े हैं, मान लेते हैं, उसको आपको क्या करना है, कल जो पढ़े हैं उसका रिवीजन आज कर लेना है। अगर इस टाइम टेबल का फ्लो करते हैं, कब तक, एग्जाम तक, तो हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि प्यारे बच्चों आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये टाइम टेबल को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये जो आपको हम टाइम टेबल बताएं, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिस पे आपको अमल करना है, वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि आप जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा हम इसलिए प्यारे बच्चों कर रहे हैं कि आप अपने रिवीजन टाइम में प्रत्येक दिन क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पॉलिटेक्निक में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा और उसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप अपने रिवीजन टाइम में प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस टॉपिक को आपने क्लास टाइम में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का बुक उल्टाना है, क्वेश्चन पेपर उल्टाना है और उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन होगा उसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जिससे आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है और सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपको एग्जाम पैटर्न का समझ बताता है कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आपका कमजोरी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप एग्जाम से पहले क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में आपको किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आपका एग्जाम के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आपके कमजोरी का भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का कमजोरी का भी पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। यदि आप उस कमजोरी पर आप काम करते हैं तो आपको अपनी मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप कनेक्ट होकर कम से कम चार्ज में 100 मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपके एग्जाम के प्रति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्या करना है, देना है। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे और क्या फायदा मिलने वाला है कि रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट देने भी बहुत ज़रूरी है। क्यों देना प्यारे बच्चों ज़रूरी है? ये आपको रियल एग्जाम का इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करवाने में मदद करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे 100 मॉक टेस्ट सीरीज कम से कम चार्ज पे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा आपके एग्जाम के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि मैथमेटिक्स को क्या करना है, फोकस करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स को फोकस करना है? यदि आप मैथमेटिक्स को फोकस करते हैं तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। तो यदि आप क्विकली सॉल्व करते हैं, बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स पे फोकस करना है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस पर और फोकस करना है, उससे भागना नहीं है, उस पर और क्या करना है, फोकस करना है। इसके अलावा भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके उसका क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रेगुलर रिवीजन करना है। आपको हम बता चुके हैं कि जो आप टाइम स्लॉट सेटअप किए हैं रिवीजन के लिए, उस टाइम में प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, रिवीजन करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नियमित रूप से अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये आपको पढ़े हुए टॉपिक को याद रखने में क्या करेगा, मदद करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, जो आप पढ़े हुए हैं उसको याद कर रखने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने रेगुलर रिवीजन के लिए टाइम स्लॉट रखे हैं 20-20 मिनट का, उसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आज रिवीजन कर लिए, कल छोड़ दिए, परसों करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, सेल्फ स्टडी। आपको क्या करना है, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में पढ़ने के अलावा या जो आप हमारे वीडियो से देख करके पढ़ते हैं उसके अलावा भी आपको आपका अपना भी क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। जिससे मान लेते हैं कि कोई टॉपिक आपको पढ़ाया गया, तो जो टॉपिक पढ़ाया गया वो तो आप वीडियो यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। उसके बावजूद भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने बुक परचेज किया है उस बुक से मिला करके देखिए कि इसमें से कोई ऐसा टॉपिक जो है जो कि सर नहीं पढ़ाए हैं, उसको आपको क्या कर लेना है, देख लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो और आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेल्फ स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी में गाइडेंस की ज़रूरत है
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करवाने में हम क्या कर सकते हैं, आपका मदद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, कि सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो आप पढ़े हैं आप अपने आप को तोलिए, मतलब इवैल्यूएट कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्या एग्जाम निकल सकता है। इस टाइप से आप आपको अपने आप को क्या करना है, चेक करते रहना है। ये चेक कब होगा, जब आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। मतलब क्या, कि अपनी तैयारी को नियमित रूप से क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, और वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके उस पे क्या करना है, ध्यान देना है, जिससे एग्जाम आने से पहले ही आप क्या कीजिए, वीक एरिया को पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन बातों को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ऊपर दिए गए सभी पॉइंट को सही से अमल करें, तो यह तभी संभव है जब आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी हो। इसीलिए अपने शरीर और दिमाग का क्या करना है प्यारे बच्चों, अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखना है, सही आहार लेना है, और नियमित रूप से क्या करना है, व्यायाम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब क्या, खुद पर विश्वास रखिए और हर मुश्किल को एक अवसर में बदलने का क्या रखना चाहिए, मादा रखना चाहिए। निराशा को दूर भगाइए, निराशा को क्या कीजिए, दूर भगाइए। मन की शक्ति को सुदृढ़ बनाइए, मन की शक्ति को क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में नियमित मेहनत और सही दिशा की ज़रूरत होती है, सही दिशा की ज़रूरत होती है। ध्यान से पढ़ाई करिए और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपने मन को शांत रखिए। स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, हैंडल करने के लिए आप अपने मन को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यदि इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं, तो हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।